तोशाखाना केस एक अरसे से इमरान खान का पीछा कर रहा है और इमरान खान मुसलसल उसका सामना करने से कतराते आए हैं। अब उनकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं, जहां से उन्हें मुसलसल रिलीफ मिलता आया है। कल इमरान खान ने तोशाखाना केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिस पर कल ही नंबर भी लगा दिया गया था। जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ट्रायल कोर्ट को दिए गए 7 में से 5 दिन रह गए हैं, जबकि 2 दिन इमरान खान की अदम पेशी की वजह से ज़ाया हो गए हैं। इमरान खान और उनके वकील ख्वाजा हारिस कल भी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और आज भी वो दोनों फिर अदालत में नहीं आए, जिसकी वजह से ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर को समाअत फिर मुलतवी करना पड़ी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के 4 वकला हैं, वक्त ज़ाया किया जा रहा है। इमरान खान के वकला की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी दलाइल देने की नियत ही नहीं है। ख्वाजा हारिस की कोई अदालती मसरूफियात नहीं है। तो इमरान खान के वकील गौहर अली खान ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन के वकील सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इमरान खान के सीनियर वकील ख्वाजा हारिस हैं। समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी जाए, मगर अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली और ख्वाजा हारिस को कल अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। अब ये वो केस है कि जिसमें इमरान खान अपने दौरे हुकूमत से फरार इख्तियार करने की कोशिश करते आए हैं, अदालती अहकामात की भी मुसलसल खिलाफवर्जी करते आए हैं। जब इमरान खान खुद वजीर आज़म थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार बार उन्हें हुक्म दिया और मौका दिया कि वो खुद को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात सामने रख दें और ख़ुद को इस मामले में क्लियर कर दें। लेकिन इमरान खान ने अदालती हुक्म मानने के बजाय तोशाखाना के तहाइफ को स्टेट सीक्रेट करार दिया, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब होने का बहाना बनाया और कोई भी तफसील अदालत के सामने नहीं रखी। बल्कि जिस सहाफ़ी ने यह मामला सबसे पहले उठाया था, उनका दावा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। मगर फिर गुज़िश्ता अप्रैल में हुकूमत तब्दील हुई तो हालात बदल गए और मौजूदा हुकूमत इस केस को इमरान खान के खिलाफ सबसे तगड़ा केस करार देने लगी और उसके शवाहिद सामने लाए गए। फिर गुज़िश्ता साल कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली के तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया, जिस पर अक्टूबर में ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया और इमरान खान पर इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दे दिया। यूँ इमरान खान को कौमी असम्बली की नशिस्त से डी-सीट करने के साथ साथ उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का मुकदमा चलाने का फैसला सुना दिया गया। इस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने सेशन अदालत में रेफरेंस दायर किया था, जहां गुज़िश्ता साल दिसंबर से समातें चल रही हैं। लेकिन इमरान खान इस केस को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं और मुसलसल पेशी से कतराते आए हैं, जबकि उन्हें अदालतों से भी खुसूसी रियायत मिलती रही है। इस केस में जब जब कानूनी तरीके से इमरान खान को अदालतों में पेश करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कानून और अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया, बल्कि सख्त तरीन मज़ाहमत करते रहे। यहाँ तक कि तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज के खिलाफ उनकी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, जबकि इमरान खान की एक पेशी के लिए उन्हीं के मुतालबे पर अदालत का मकाम तक तब्दील कर दिया गया और एडिशनल सेशन जज को अपने सख्त मौक़िफ़ के बरखिलाफ अपनी अदालत छोड़कर दूसरी अदालत में जाकर समाअत करना पड़ी। और फिर इमरान खान की इस एक पेशी ने पूरा नक्शा ही बदल दिया। ना सिर्फ ये केस वापस काबिल समाअत होने के मरहले पर चला गया, बल्कि इमरान खान को एक लंबी तारीख भी मिल गई थी और अदालत को यकीन दहानी कराने के बावजूद उस पेशी में भी इमरान खान अपने कारकुनों का जत्था साथ लेकर आए थे और कमरा अदालत के अंदर भी नहीं गए थे, बल्कि जज ने गाड़ी में ही उनकी हाज़िरी कबूल कर ली थी और फिर इस दौरान अदालती ऑर्डर शीट भी गुम हो गई थी। तोशाखाना केस की इब्तिदाई समाअत के बाद 15 दिसंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस को काबिल समाअत करार दिया था और बाकायदा केस चलाने का फैसला किया था। लेकिन इमरान खान के दमपेशी की वजह से केस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। अदालत ने इमरान खान को रवां साल 9 जनवरी को तलब किया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। फिर अदालत ने 7 फरवरी को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी, लेकिन इमरान खान फिर गैर हाजिर रहे और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर हो गई, जिसके बाद सेशन अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी, लेकिन इमरान खान फिर पेश नहीं हुए। अदालत ने फिर रिलीफ दे दिया और समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी, लेकिन 28 फरवरी की समाअत के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। 28 फरवरी को इमरान खान के खिलाफ 4 मुकदमात की समाअत थी। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि इमरान खान अदालतों में पेशी के लिए इस्लामाबाद आएंगे। अदालत ने इमरान खान का इंतजार करती रही। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने उस दिन कई बार तोशाखाना केस की समाअत मुलतवी की ताकि इमरान खान पेश हो जाएं तो उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाए, लेकिन इमरान खान ने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। वो 2 मुकदमात में दीगर अदालतों में पेश हो गए और एक मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया, लेकिन इस्लामाबाद में होते हुए तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में नहीं गए और यूँ तोशाखाना रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई फिर मुलतवी हो गई। हालांकि सुबह से अदालत इमरान खान का इंतजार कर रही थी और समाअत में वक्फे किए जा रहे थे। इमरान खान की अदम पेशी पर सेशन जज सख्त बरहम हो गए और उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए और पुलिस को यह हुक्म दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार करके 7 मार्च को अदालत में पेश किया जाए। इस वारंट की तामील के लिए 5 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क लाहौर पहुंची और फिर पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कई घंटों तक जमान पार्क के बाहर खड़ी रही, मगर इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी रिहाइशगाह के बाहर
कारकुनों को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। पीटीआई के कारकुनों का पुलिस से तसादुम हुआ और फिर यह भी हुआ कि पुलिस टीम के सरबराह वारंट लेकर जमान पार्क के अंदर गए। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने वारंट वसूल किए, लेकिन वारंट पर यह लिख दिया कि इमरान खान दस्तयाब नहीं है। मगर कुछ ही देर बाद इमरान खान जमान पार्क के अंदर ही तकरीर करते हुए दिखाई दिए, जिसे पूरे मीडिया में दिखाया गया, जिस पर पुलिस ने शिबली फराज के खिलाफ ही कार्रवाई का ऐलान किया। यूं 7 मार्च को भी इमरान खान एक बार फिर तोशाखाना केस में गैर हाजिर रहे और उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ भी हासिल कर लिया। अदालत ने 7 मार्च को इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की और उसी दिन उनके हक में फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा कि इमरान खान 13 मार्च को तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएं और उस वक्त तक उनके नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल कर दिए जाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बाद सेशन अदालत में एक बार फिर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन इसके बावजूद 13 मार्च को भी इमरान खान सेशन अदालत में नहीं गए, बल्कि लाहौर में एक रैली की क़यादत करते रहे और यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर दी, जिसके बाद उनका नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल हो गया और फिर अगले दिन जमान पार्क में एक और तमाशा लग गया। 14 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी की सरबराही में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क पहुंची और एक बार फिर पुलिस और पीटीआई के कारकुन आमने सामने आ गए। इमरान खान की रिहाइश गाह के करीब जाने के लिए पुलिस को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के कारकुन पीछे हटने के बजाय मजीद मुश्तइल हो गए। डंडा बरदार कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, गुलेलें चलाई गईं, पुलिस एहलकारों और अफसरान पर डंडों से हमले किए गए, तोड़ फोड़ की गई और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। कारकुनों ने पुलिस की वाटर कैनन भी जला दी, पुलिस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, ट्रैफिक वार्डन्स की मोटरसाइकिलें जला दी। रेस्क्यू 1122 का फायर टेंडर आग बुझाने पहुंचा तो उसे भी आग लगा दी। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग भी की। जमान पार्क के इलाके में जलाओ घेराव और पथराव होता रहा। तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी समेत 58 पुलिस एहलकार, 8 शहरी और पीटीआई के कारकुन जख्मी हुए। 14 मार्च की दोपहर से लेकर 15 मार्च की सुबह तक जमान पार्क मैदान जंग बना रहा और ये सब सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हो रहा था। इमरान खान गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं थे, मगर कारकुनों को पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। फिर 15 मार्च को इमरान खान ने दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और तोशाखाना केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त कबूल नहीं की, बल्कि अपने हुक्म में याद दिलाया कि अदालत ने इमरान खान को 13 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत की थी और कहा था कि इमरान खान पेश नहीं होते तो ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। इस हुक्म के बावजूद इमरान खान अदालत में नहीं गए और सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी और नाकाबिल जमानत वारंट दोबारा जारी कर दिए। इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त में सिक्योरिटी खदशात से मुताल्लिक जो जवाब पेश किया गया है वो गैर माकूल है और ट्रायल कोर्ट ने दुरुस्त अंदाज में उससे मुस्तरद किया है। इमरान खान ने उसी तारीख को लाहौर में एक रैली निकाली जो उनके सिक्योरिटी खदशात से मुताल्लिक मौक़िफ़ की नफ़ी करती है। अदालत ने मजीद लिखा कि इमरान खान ने अंडरटेकिंग दी है कि वो अदालत में पेश हो जाएंगे। मुनासिब है कि मामला ट्रायल कोर्ट के सामने रखा जाए जिसने वारंट जारी किए हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी थी और उनकी अंडरटेकिंग कबूल करने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया था। अलबत्ता 15 मार्च को ही लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को एक दफ़ा फिर रिलीफ दे दिया और पुलिस को अगली सुबह 10 बजे तक जमान पार्क में कार्रवाई से रोक दिया। बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने यही हुक्म 17 मार्च तक फिर बढ़ा दिया था। ताहम 16 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की अंडरटेकिंग के मामले पर समाअत की थी और उसे मुस्तरद कर दिया था और करार दिया था कि इमरान खान अब ये हक खो चुके हैं। उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया है। दौरान समाअत जज जफर इकबाल ने इस्तफसार किया कि मसला एक सेकंड में हल हो सकता है। इमरान खान ज़ाती हैसियत में अदालत में कहाँ पेश हुए हैं, अंडरटेकिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है। कानून के मुताबिक इमरान खान ने पुलिस को असिस्ट करना था, रेजिस्ट नहीं करना था। इमरान खान ने रेजिस्ट करके सीन बना दिया। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने मजीद रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का वारंट पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा वारंट बन गया है। हुकूमत के करोड़ों रुपए इस वारंट पर लग गए हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अंडरटेकिंग कबूल करने का इख्तियार सेशन अदालत पर छोड़ दिया था और सेशन अदालत ने अंडरटेकिंग मुस्तरद कर दी थी। मगर फिर अगले दिन यानी 17 मार्च को हैरानकुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर तोशाखाना केस में इमरान खान को रिलीफ फराहम कर दिया और सेशन अदालत के फैसले को एक तरफ करते हुए इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया और इमरान खान की अपनी अंडरटेकिंग के मुताबिक उन्हें 18 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ तक भी महदूद नहीं रही, बल्कि 18 मार्च को इमरान खान की पेशी के लिए उनका एक और मुतालबा भी पूरा कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने तोशाखाना केस की समाअत एफेड कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी और वही हुआ जो इमरान खान चाहते थे। हालांकि 27 फरवरी को इमरान खान ने सेशन अदालत में जब यह दरख्वास्त दायर की थी तो जज जफर इकबाल ने रिमार्क्स दिए थे कि आज तक अदालती तारीख में यह नहीं हुआ कि मैं किसी और अदालत में जाकर बैठ जाऊं, मैं साथ वाली अदालत में भी जाकर नहीं बैठ सकता। मगर फिर
उन्हें अपनी अदालत छोड़कर दूसरी अदालत में जाकर इमरान खान का केस सुनना पड़ा।